दरअसल हम सोच रहे होते हैं कि हमारे जिस्म में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हमें ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे जिस्म में कोलेजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे की स्किन मुतासर होती है, रिंकल पड़ जाते हैं, जिस्म में थकावट आ जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां जो हमारी होती हैं बुरबुरी सी हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का तोड़ है क्लेंजिंग पाउडर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्लेंजिंग क्या है। ये एक किस्म का प्रोटीन होता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो हमें बुढ़ापे से रोकती है, स्किन को हमारी जवान करती है, चेहरे को खूबसूरत बनाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि 40 से 45 साल के जब हम हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में क्लेंजिंग की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है, जिस्म थका थका रहता है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, यानी कि तरह तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम चीजों का हल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी ये हम कैसे लेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, इसको कितने टाइम के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं फूल मखाने। ये तकरीबन हम लेंगे आधा कप के करीब। फूल मखानों में कुदरती प्रोटीन होता है जो जिल्द को सेहतमंद बनाता है और जवान रखता है और जिस्म में होने वाली बीमारियों से बचाता है। फूल मखाना झुर्रियों और दाग धब्बों और कील मुहासों को कम करता है। जिल्द को नरम मुलायम बनाने के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाता है। फूल मखानों में कुदरती प्रोटीन पाया जाता है जो जिल्द को अंदर से सेहतमंद बनाते हैं। फूल मखाने जिल्द पर आने वाले दाग धब्बे को कम करने में बहुत ही कारआमद चीज है। ये चेहरे की झुर्रियों को खत्म करके चेहरे को खूबसूरत और जवान बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं फूल मखाने। फूल मखानों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही खास होते हैं। दूसरी हम जो इसमें चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे अलसी। कुदरती प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है जो हमारी स्किन के लिए, सेहत के लिए ग़िज़ाइयत फराहम करती है। इसमें मौजूदा फाइबर जिल्द को अंदर तक गंदगी और जहरीले मादे को साफ करती है। अलसी के इस्तेमाल से जोड़ों में दर्द खत्म हो जाता है। अलसी हम बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक हमारे जो जिस्म में बीमारियां हैं वो काफी हद तक खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ हम लेंगे 2 चम्मच के करीब अलसी के सीड्स। ये पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाती है। अच्छा जी, अब हम इसमें नेक्स्ट जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे बादाम। विटामिन ई से भरपूर होते हैं और ये दिमाग और आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दिमाग में किसी किस्म की कमजोरी है, जिस्म में थकावट है, जोड़ों और घुटनों में दर्द है, तो आप इसमें बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम वैसे भी आपको पता है हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा और दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब लेंगे बादाम। इस रेमेडी में जो अगली हम मैजिकल चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। ये स्किन और हड्डियों और जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होते हैं। स्पेशली जो स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, छाइयां हैं या चेहरे के कोई भी मसले मसाइल हैं, खुदरापन है, चेहरा लटका हुआ है, तो आप इसमें पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज का इस्तेमाल करें। पंपकिन सीड बासानी पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। तो ये भी हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब लेंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चीजों की मिकदार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं वो सीड्स इस्तेमाल करने वाली हूँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हालून के बीज ये कलौंजी से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने तमाम अमराज में शफा रखी है, यानी कि इसके इस्तेमाल से तमाम बीमारियों से हमें शफा मिल जाएगी। हालून के बीज की भी हम यहाँ 2 चम्मच के करीब लेंगे। अब मैं वो प्यारी सी खुशबूदार सी चीज शामिल करने वाली हूँ, वो हम लेंगे सौंफ।
جس طرح دوسری چیزیں ہماری اسکن کے لیے، جلد کے لیے، آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، اسی طرح سونف بھی ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو آپ اس ریمیڈی میں سونف کا استعمال لازمی کیجیے گا۔ تو ہم یہاں 2 چمچ کے قریب سونف بھی ڈال دیں گے۔ سورج مکھی، یہ وہ سیڈز ہیں جو مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتے ہیں اور ہماری اسکن کے لیے، بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، جلد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، جسم میں تھکاوٹ ہے، چہرے پر جھریاں آ چکی ہیں، چہرہ پر رونق نہیں رہا، سستی ہے، تو آپ اس میں سورج مکھی کے سیڈز کا استعمال کریں۔ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم 2 چمچ کے قریب لیں گے۔ اب اس ریمیڈی میں جو سیڈز استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں، جو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم لے رہے ہیں چاروں مغز۔ چاروں مغز کا استعمال نہایت ہی لاجواب اور صحت سے بھرپور ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم میں کہیں بھی بیماری ہے تو اس کا علاج موجود ہے چاروں مغز میں۔ اچھا جی، سیڈز تو ہم نے بہت زیادہ استعمال کر لیے، تو اب آ جاتی ہے پتوں کی باری۔ تو ہم اس ریمیڈی میں جو پتوں کا استعمال کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم لیں گے سوہانجنا کے پتے۔ ان پتوں میں 300 بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ یہ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو پنسار کی دکان سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن B2، وٹامن B3، وٹامن سی، اس میں آئرن، زنک بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سوہانجنے کے پتوں کے بھی ہم یہاں 2 سے 3 چمچ لیں گے۔ اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں گلاب کی پنکھڑیاں۔ یہ تھی وہ خاص پاورفل چیزیں جو آج کی اس ریمیڈی میں ہم استعمال کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پھول مکھانوں کو ہلکا سا روسٹ کریں گے۔ روسٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب دکانوں میں چیزیں پڑی رہتی ہیں تو وہ ایک دم ڈھیلی سی، نرم سی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ہلکا سا روسٹ کر لینا ہے تاکہ ہمیں یہ پاؤڈر بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو بالکل لو آنچ پر ہم پھول مکھانوں کو ہلکا سا روسٹ کر لیں گے۔ لیجیے جی، ہمارے پھول مکھانے کو ہم نے تقریباً 1 منٹ مکس کرتے ہوئے بھون لیا ہے تاکہ یہ کرسپی سے ہو جائیں۔ یہ ہم نے جو تمام چیزیں الگ پلیٹ میں نکالی تھی یہ بھی ہم ہلکی سی روسٹ کر لیں گے۔ یہ بھی ہم نے تمام چیزیں ہلکی سی روسٹ کر لی ہیں۔ اب ہم ڈالیں گے مکسی جار کے اندر یہ تمام چیزیں اور فائن پاؤڈر بنا لیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے تمام چیزیں فائن پیس کر پاؤڈر بنا لیا ہے۔ اب ہم اسٹینر کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ کوئی بھی موٹا پیس رہ گئے تو وہ دوبارہ سے ہم گرینڈ کر لیں۔ آپ نے اچھے طریقے سے فائن پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اب ہم اس میں زبردست اور ہیلدی بنانے کے لیے اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ملک پاؤڈر۔ یہ ہم تقریباً ڈالیں گے 2 سے 2.5 چمچ۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھاگے والی مصری۔ یہ بھی ہم تقریباً لیں گے 3 سے 4 چمچ۔ اب ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس کے اندر دودھ یا پانی میں 1 سے 2 چمچ ڈال کر 15 سے 20 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ پی لیں۔ گرمیوں میں آپ نے 1 چمچ استعمال کرنی ہے اور سردیوں میں آپ یہ 2 چمچ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کی ہڈیوں میں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری ہے، چہرے کے کوئی بھی مسائل ہیں تو وہ اس کے استعمال سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ فائنلی اگر آپ کو یہ زبردست سی پاورفل ریمیڈی اچھی لگی تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔